देख लीजिएगा। लाडले बच्चों, कल आप प्रकाश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बतलाया था परावर्तन क्या है। इसके लिए हमने यही कहा किसी तल से या किसी बिंदु से वापस आने की घटना। तो प्रकाश किरणों का परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश किरणों को किसी तल से टकराकर वापस आने की जो घटना होती है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप कुएं में देखते हैं या मिरर में देखते हैं या कहीं भी चिकना स्वच्छ धरातल होता है उसको देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ता है। जैसे नई नई आप थाली खरीदते हैं उसमें भी आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, वही परावर्तक तल बन जाता है। या स्वच्छ पानी हो उसमें भी आप देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब दिखलाई देता है, प्रकाश का परावर्तन होकर के आता है आपकी निगाहों तक और आप देखते हैं। तो दर्पण आप जो घर पर रोज प्रयोग करते हैं सौंदर्य प्रसाधन के लिए, वो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, उसमें भी आप देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। आए चले अब मैं परावर्तन को, प्रकाश का परावर्तन प्लेन मिरर से कैसे हो रहा है बता रहा हूं। परावर्तन तो जान गए होंगे कि प्रकाश किरणों को किसी तल से टकराकर वापस आने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्लेन मिरर जो आपके घर है उससे रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है देखिए। प्लेन मिरर, सबसे पहले जानना यह प्लेन मिरर है क्या चीज, किसको समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण, दर्पण का नाम सुने होंगे, समतल दर्पण आज पहली बार सुन रहे हो। यानी ऐसा परावर्तक तल जिसका, या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है वो प्लेन मिरर होता है। यह आवश्यक नहीं कि कांच का ही हो, जैसा अभी हमने बतलाया कि स्वच्छ परावर्तक तल आप जो थाली का यूज करते हैं, प्लेट का यूज करते हैं, नया नया होता है तो उसमें भी आपका प्रतिबिंब बनता है। वो भी प्लेन मिरर और कर्व दोनों मिरर का काम करता है। वो जहां पर मुड़ा होता है, जहां उसकी दीवारें मुड़ी होती हैं, गोलाकार हो जाता है, गोलीय दर्पण बन जाता है। वो जहां उबड़ा हुआ होता है वो भी गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण बन जाता है। लेकिन प्लेन मिरर उसका परावर्तक तल बिल्कुल समतल होता है, इसलिए उसको समतल दर्पण कहा जाता है। यह ध्यान रहे कि समतल दर्पण को गोलाकार यदि काट दे तो गोलीय नहीं होगा, परावर्तक तल गोलीय होना चाहिए। तो समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है रोज आप देखते होंगे, एक बार नहीं एक से अधिक बार। तो आप जब भी समतल दर्पण के समक्ष रहेंगे या कोई भी वस्तु उसके समक्ष रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा आप देखते हो। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो हूबहू उसी तरह का प्रतिबिंब आता है, बिल्कुल सीधा आता है, बिल्कुल सीधा, इरेक्ट। और जितने दूर पर आप दर्पण से होते हैं, समतल दर्पण की केवल मैं बात कर रहा हूं, जितने दूरी पर आप समतल दर्पण से होते हैं उतने ही दूरी पर दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बनता है। यानी इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते। यदि पीछे कोई पर्दा लगा दे और चाहे कि प्रतिबिंब को हम उस पर्दे पर प्राप्त करें तो ऐसा संभव नहीं है। यानी यह वर्चुअल इमेज बनता है, आभासी प्रतिबिंब। कैसा बनता है समतल दर्पण द्वारा, आप जान गए, वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बनता है। यानी हमको केवल आभास होता है, प्रतिबिंब यहां बना हुआ है। और इरेक्ट सीधा बनता है, सीधा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। तो एक तो आभासी बना और सीधा बना। अब रहा सवाल उल्टा और सीधा, तो जान गए कि यह
सीधा बन रहा है, आपका प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता है। और जितनी बड़ी वस्तु है दर्पण के सामने उतने ही बराबर इमेज आता है, यानी इक्वल, बराबर। तो आप जान गए कि समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और बराबर ही वस्तु के बराबर बनता है। अब इसमें एक थोड़ा और तकनीकी है प्रतिबिंब में। आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो यदि आप राइट हैंड ऊपर करें तो प्रतिबिंब में फील होगा कि लेफ्ट हैंड। यदि राइट ईयर को टच करें तो इमेज में लेफ्ट हैंड फील होने लगता है। यह नहीं कि आपका जो राइट साइड है लेफ्ट साइड बदल जाएगा, नो, वो प्रतिबिंब में ही केवल ऐसा फील होता है। यानी पार्श्व में परिवर्तन, जो भी वस्तु है समतल दर्पण में उसके पार्श्व यानी किनारे बदले हुए प्रतीत होते हैं, किनारे बदल जाते हैं। जैसे आप बुक रखे हो और इसके अक्षरों को आप देखेंगे तो अक्षरें उल्टे क्रम में दिखलाई देंगे। जैसे आप इसमें देख रहे हैं बी, तो दर्पण में इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे बी प्रतीत होगा, यानी इसके पार्श्व जो है बदले हुए नजर आएंगे। आप देखेंगे सी तो प्रतिबिंब में यह सी उल्टे बना हुआ दिखलाई देगा। आप देखेंगे दर्पण में डी तो इसके पार्श्व बदले हुए नजर आएंगे और ये डी ऐसा दिखलाई देगा। यानी इसके किनारे, पार्श्व का मतलब किनारा से संबंधित है, तो पार्श्व यानी उसके किनारे बदले हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन कुछ लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट में उसके पार्श्व नहीं बदलते हैं, या जो भी वस्तुएं जिसमें एक सामिमित अक्ष हम खींच सकें, यानी बीच से खींचें तो शेष भाग दूसरे तल पर आ जाते हैं, वो वैसा ही, तो उनके पार्श्व नहीं बदलते हैं। जैसे ए है, यदि प्लेन मिरर के सामने ए है तो बिल्कुल हूबहू ए ही दिखाई देगा, हो इसके पार्श्व नहीं बदलेंगे। इसी तरह से एच है, एच में पार्श्व नहीं बदलते हैं, आई में भी पार्श्व नहीं बदलेगा, इसके बाद एम में पार्श्व नहीं बदलेगा, एन में बदल जाएगा, ओ में पार्श्व नहीं बदलेगा, फिर टी में पार्श्व नहीं बदलेगा, यू वी डब्ल्यू में भी पार्श्व नहीं बदलेगा, एक्स में भी पार्श्व नहीं बदलेंगे, वाई में भी। लेकिन वाई प्रिंटिंग वाई होना चाहिए, हाथ से लिखे हुए वाई में नहीं। यदि वाई प्रिंटिंग का है ऐसे इस तरह का, तो इसके पार्श्व नहीं बदलते हैं। लेकिन आप हाथ से लिखा हुआ वाई बनाते हैं या कर्सिव लेटर में बनाते हैं तो उसका पार्श्व बदल जाता है। तो कुछ अक्षरों में या कुछ वस्तुओं में पार्श्व परिवर्तन आपको देखने को मिला, जिसमें पार्श्व बदल जाते हैं। यानी आप ये जान गए कि प्लेन मिरर में यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो यह आपको पता हो गया कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। डायरेक्ट सीधा बनता है, जिस तरह से वस्तु है सीधा उसी तरह से बनेगा और वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार प्लेन मिरर में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है वस्तुओं का आप जाने। आभासी सीधा बराबर, वस्तुओं में पार्श्व परिवर्तन होता है। हाँ, यदि आप दर्पण के सामने गतिमान हैं, तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो दर्पण में आपका प्रतिबिंब दूना वेग दिखलाई देगा।
जो यदि आप भी वेग से दौड़ रहे हैं तो समतल दर्पण में आपका जो वेग होगा 2v नजर आएगा। तात्पर्य ये कि यदि आप 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहे हैं या 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 10 मीटर प्रति सेकंड नहीं दौड़ पाएंगे, 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रहे हैं तो प्रतिबिंब में 2 मीटर प्रति सेकंड आपका वेग फील होगा, प्रतीत होगा ऐसा। तो यह था समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना जाने। अब आइए सूक्ष्म जानकारी गोलीय दर्पण, स्फीरिकल मिरर की। तो हमने यह बतलाया कि यदि प्लेन मिरर है आप उसको गोलाकार काट दें तो गोलीय दर्पण नहीं बनेगा। गोलीय दर्पण के लिए तल गोलाकार होना चाहिए, यानी जो परावर्तक तल है वह गोलाकार होना चाहिए दर्पण का। तो प्लेन मिरर को गोलाकार भी काटे तो परावर्तक तल उसका गोलीय नहीं होता है, यानी गोलाकार काट देने पर भी वह समतल दर्पण ही रहता है। गोलीय दर्पण यानी उसका जो स्फीरिकल मिरर है, स्फीरिकल मिरर, इसको कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है। हमने ही बताया गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो तरह के हैं, एक है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव को कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स को कहते हैं उत्तल दर्पण। ये दो तरह के गोलीय दर्पण हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है? जिसका परावर्तक तल दबे भाग से होता है। जैसे आप ये प्लेन मिरर देख रहे हो, एक तरफ मैं छोटे छोटे रेखाओं से इसको विभाजित किया हूं, तिरछी रेखा है, यही इसका कलरिंग किया हुआ भाग है। प्लेटिंग कर दिया जाता है इसको पेंट से, और सबसे पहले प्लेटिंग चिकना, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है या सिल्वर का प्लेटिंग होता है, इसके बाद दूसरा उसमें प्लेटिंग कर दिया जाता है, परावर्तक बन जाता है। इसी तरह से गोलीय दर्पण जो है दो तरह के हैं। अवतल, यह इसका परावर्तक तल है, यह देखिए परावर्तक तल उभरे भाग में बनाया गया है, यानी इस दबे भाग से परावर्तन होता है, यह है अवतल दर्पण। और यह उत्तल दर्पण जो है वही स्ट्रक्चर, इसमें प्लेटिंग करने का ढंग दबे भाग में प्लेटिंग किया गया है और उभरे भाग से इसमें परावर्तन हो रहा है, यानी यह है उत्तल दर्पण। तो ये दो तरह के दर्पण हैं, अवतल और उत्तल। अवतल में जिसके दबे भाग से परावर्तन होवे, उभरे भाग में प्लेटिंग किया गया हो, और उत्तल में जिसके उभरे भाग से परावर्तन होवे, दबे भाग में प्लेटिंग किया गया हो। इस तरह से ये दो प्रकार हैं उत्तल और अवतल का। इसके बाद आपके बुक में होगा लेंस। तो लेंस जानिए यह क्या होता है, लेंसेज, लेंसेज, जिसको लेंस हिंदी में भी कहते हैं। तो लेंस क्या होता है ये जानिए। स्वच्छ पारदर्शक, स्वच्छ पारदर्शक गोलीय तलों से घिरा हुआ क्षेत्र जिसमें कम से कम एक तल गोलीय हो, उसी को लेंस कहा जाता है। यानी स्वच्छ पारदर्शक दो तलों से घिरा हुआ क्षेत्र जिसमें एक तल, कम से कम एक तल, दोनों भी हो सकता है, कम से कम एक तल गोलीय हो, उसको हम लेंस कहते हैं। स्वच्छ पारदर्शक ये तल होता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि कांच का ही हो, आपके नेत्र में भी लेंस है,
वो कांच का नहीं है, स्वच्छ पारदर्शक चिपचिपा एक लिक्विड होता है। तो लेंस स्वच्छ पारदर्शक दो तलों से घिरा हुआ क्षेत्र जिसमें कम से कम एक तल गोलीय होता है, उसको गोलीय लेंस कहा जाता है। ये आप अपने डेली लाइफ में गोलीय लेंस देखे होंगे, ऐसे लेंस देखे होंगे जिससे बड़े बड़े अक्षरें दिखाई देती हैं, वो भी गोलीय लेंस है। वह उत्तल लेंस होता है। और फिर कुछ ऐसे भी लेंस होंगे जिसके दोनों तल दबे हुए होते हैं, देख कर उसको स्पर्श करेंगे तब मालूम होता है कि यह कौन सा लेंस है। जो दोनों तल दबे हुए होते हैं वो अवतल है, और जिसके दोनों तल उभड़े हुए, देखिए, तो यह है लेंस में कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल, इसको कहते हैं उत्तल यानी कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल। और यह जो लेंस है अवतल, इसके दोनों तल दबे हुए भाग में होते हैं। यह देखिए, यह है अवतल, कॉनकेव, कॉनकेव यानी अवतल लेंस। तो उत्तल और अवतल देखिए, जिसके दोनों तल उभड़े हुए हैं यह उत्तल है, और इसके दोनों तल दबे हुए हैं यह अवतल है। यानी स्वच्छ पारदर्शक माध्यम से घिरा हुआ भाग जिसमें दो तल हो और कम से कम एक तल गोलीय हो, उसी को हम लेंस कहते हैं। पुनः जाने कि स्वच्छ पारदर्शक दो तलों से घिरा हुआ चित्र जिसका कम से कम एक तल गोलीय हो, उसे लेंस कहा जाता है। कम से कम एक तल में इसलिए कह रहा हूं कि केवल अभी आप दो उत्तल और अवतल देखें, इसके दोनों तल गोलीय हैं। आपको इसका और मैं बड़ा रूप में दिखाऊं तो एक तल समतल भी हो जाएगा, यह समतावतल हो जाएगा। एक तल यह समतलोत्तल बन जाएगा, एक तल समतल कर दे तो। इसलिए हमने कहा कि कम से कम एक तल गोलीय होना चाहिए। बस आज यहीं तक।